आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुशामदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बहुत ही ख़ास अलामत पे बात करेंगे जो अगर आपके अंदर ज़ाहिर होती है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ओवरी से एग रिलीज हो गया है, अंडा खारिज हो गया है आपके अंदर। ओवुलेशन की कंफर्म सिम्टम है ये। जब ज़ाहिर होती है तो इसका मतलब है कि अभी अपने हस्बैंड के साथ मिल लें, हम बिस्तरी कर लें तो एग और स्पर्म के मिलने के चांसेस मैक्सिमम होंगे और हमल कंसीव होने के चांसेस भी मैक्सिमम होंगे। ये अलामत आपको अपने साइकिल के तकरीबन मिड में ऑलमोस्ट 13वें या 14वें दिन आपके अंदर ज़ाहिर होगी। ओवुलेशन डिस्चार्ज इसको कहते हैं। जिस वक्त आपको ओवुलेशन होती है उस वक्त आपके प्राइवेट पार्ट्स से निकलने वाली कुछ रतूबत या डिस्चार्ज, उसके अंदर जो तब्दीलियां आती हैं, ये तब्दीलियां कैसी होती हैं, कब आती हैं। ओवुलेशन के टाइम पे ये जो डिस्चार्ज होता है अंडा खारिज होने की कंफर्म अलामत है, लेकिन इस अलामत को आप कैसे पहचानेंगी। और नॉर्मली खवातीन को जो डिस्चार्ज साइकिल के आम दिनों में होता रहता है तो उससे फ़र्क कैसे करेंगी। और जिस वक्त आपको ये अलामत ज़ाहिर होगी तो इसके साथ और कौन कौन सी अलामत ज़ाहिर होंगी, क्या इस अलामत का ज़ाहिर होना बहुत ही ज़रूरी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और अगर आपको ये रतूबत जैसी अलामत डिस्चार्ज की नहीं आती तो क्या कोई और अलामत भी हैं जिनसे आप पता चला सकती हैं कि अब आपका ओवुलेशन डे है, अब आपके अंदर एग रिलीज हुआ है। और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि एग अमूमन ख़वातीन में महीने में एक ही बार रिलीज होता है और 24 से लेके 18 घंटे तक उसकी लाइफ होती है। अगर ज़ाया हो गया इस महीने तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपको अगले महीने का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको पता चल जाता है कि आपका एग रिलीज़ हो गया है, ये आपका ओवुलेशन डे है, तो उस टाइम पे हम बिस्तरी करके आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। और ये अलामत आती है तकरीबन आपके ओवुलेशन डे पे। अब यहाँ पे ओवुलेशन डे को निकालने का तरीका भी है ताकि उन्हीं दिनों में आप नोटिस करें कि आपको इस किस्म की अलामत ज़ाहिर हो रही है कि नहीं। ओवुलेशन डे निकालने का सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आपने अपने साइकिल की लेंथ कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब है कि आपको कितने दिन के बाद मेंसेस आते हैं। आपको एक महीने जिस डेट को मेंसेस आए वो लिख लें, अगले महीने जिस डेट को मेंसेस आते हैं वो लिख लें। एक महीने की डेट से अगले महीने की डेट तक काउंट करें, ये आपके साइकिल की लेंथ निकल आएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ख़वातीन के साथ ये होता है कि साइकिल की लेंथ भी एक ही खातून में हर महीने मुख्तलिफ हो सकती है। किसी महीने 27 दिन के बाद साइकिल आता है, किसी महीने 30 दिन के बाद, या किसी महीने 25 दिन के बाद साइकिल आता है। तो इसका हल ये है कि आप पिछले 3 महीने पे आपने गौर करना है। पिछले 3 माह की जो साइकिल की लेंथ है वो आप लिख लें, उन तीनों को आप जमा कर लें और 3 से डिवाइड कर दें। ये आपके साइकिल की एवरेज लेंथ निकल आएगी। अब फर्ज कर लेते हैं कि आपके साइकिल की एवरेज लेंथ निकली है 27 डेज और आपको मेंसेस आए थे 2 अक्टूबर को। तो अब आपकी जो डेट बनती है मेंसेस की वो आपने 2 अक्टूबर से आगे काउंट करना है 27, तो ऑलमोस्ट ये आपके 28 अक्टूबर को आपको साइकिल आएगा। अब ओवुलेशन डे कैसे निकलेगा, ये जो साइकिल की डेट आपकी आने वाली है अगली 28 अक्टूबर, इसमें से आपने 14 माइनस करना है या 14 दिन आपने पीछे चले जाना है। तो 14 अक्टूबर आपका ओवुलेशन डे होगा अगर हम 28 अक्टूबर से 14 दिन पीछे आएँ। और जिस वक्त आपका ये ओवुलेशन डे होता है, एग आपके अंदर रिलीज होता है, उस वक्त आपको पानी जैसी रतूबत का अखराज होता है। ओवुलेशन का डिस्चार्ज जिसको हम कहते हैं, इस अलामत को पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो ओवुलेशन डे आपका बनेगा इससे 2 दिन पहले भी और इससे 2 दिन बाद भी और इस दिन भी, ये 5 दिन आपकी फर्टाइल विंडो होगी, फर्टिलिटी पीरियड होगा फीमेल का प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। ये डेज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने के लिए। तो अपने ओवुलेशन डे को पहचानने के लिए हम बात कर रहे हैं इस मखसूस अलामत ओवुलेशन डिस्चार्ज के बारे में कि आपने कब नोटिस करना है इसको अपने अंदर। आपके मेंसेस खत्म हो गए, पीरियड खत्म हो गए, डेड सेल, म्यूकस, ब्लड जितना था मेंसेस के रास्ते बाहर निकल गया। अब उसके बाद मोस्टली आपके जो प्राइवेट पार्ट है वो खुश्क ही रहेगा, ड्राई ही रहेगा। और फिर पीरियड ख़त्म होने के 8-9 दिन के बाद आपको दोबारा से डिस्चार्ज या रतूबत का अखराज होगा जिसको ओवुलेशन डिस्चार्ज हम कहते हैं। ये वाला वेजाइनल डिस्चार्ज पानी के जैसा होता है, पतला होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता और इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। अगर आप इसको थंब और फिंगर के दरमियान रख कर दोनों को खोलें तो एक थ्रेड की शक्ल बन जाती है, यानी कि इलास्टिसिटी इस डिस्चार्ज के अंदर होती है ओवुलेशन के टाइम पे जो होता है।
कलरलेस ये डिस्चार्ज होता है, स्मेल भी इसमें किसी किस्म की नहीं होती। ये ओवुलेशन का डिस्चार्ज है, अंडा खारिज होने की अलामत है और अंडे का खारिज होना, एग का रिलीज होना बहुत ही जरूरी है फीमेल के अंदर प्रेग्नेंट होने के लिए। अब आपने इस ओवुलेशन डिस्चार्ज को कब अपने अंदर नोटिस करना है, अगर आपको सही तरह से नहीं पता ओवुलेशन डे कैसे निकालते हैं, तो फिर भी पीरियड्स खत्म होने के बाद 10वें दिन से लेके 18वें दिन तक किसी भी दिन आपको ये ओवुलेशन होती है और किसी भी दिन ये डिस्चार्ज हो सकता है। इन्हीं 10वें दिन से लेके 18वें दिन के दरमियान आपने अपने आप को नोटिस करना है। और अगर आपको ओवुलेशन डिस्चार्ज फील नहीं हुआ इन दिनों में, तो क्या कुछ और अलामात भी हो सकती हैं जिनको देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि ओवुलेशन हो गई है। डिस्चार्ज अगर आपको नहीं पता चल रहा है, जी हाँ, इन्हीं दिनों में आपको रेगुलरली अपना बॉडी टेम्परेचर नोट करना होता है। सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग आप अपना बॉडी टेम्परेचर लें, तकरीबन 10वें दिन से लेकर 18वें दिन तक। जिस दिन आपकी ओवुलेशन होगी उस दिन आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज कर जाएगा। फिर जो दूसरी बड़ी ओवुलेशन सिम्टम है वो है आपके लोअर एब्डोमेन में, पेट के एक साइड में हल्का सा प्रिकिंग टाइप पेन होगा। मोस्टली अगर राइट साइड की ओवरी से एग रिलीज हुआ है तो राइट साइड में पेन होगा, और लेफ्ट साइड से एग रिलीज हुआ है तो लेफ्ट साइड में हल्का सा पेन होगा। और इन्हीं दिनों में आपके अपने पार्टनर के साथ मिलने की जो ख्वाहिश है वो भी बढ़ जाती है। और फिर भी अगर आप अपने ओवुलेशन डे को मज़ीद कंफर्म करना चाहती हैं तो इन्हीं दिनों में आप अपने डॉक्टर के साथ मिलें, डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाएं, TVS अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं। अगर यूट्रस के आसपास और ओवरीज के आसपास कुछ फ्लूइड डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो ये ओवुलेशन होने की अलामत होता है। फिर प्रेगनेंसी किट्स की तरह ये ओवुलेशन टेस्टिंग किट्स बाज़ार से मिल जाती हैं, वो आप साइकिल के 10वें दिन से लेकर अगले 4-5 दिन तक डेली आप अपना टेस्ट करें। जिस दिन 2 डार्क पॉजिटिव लाइन आएंगी तो इट मीन्स कि आपकी ओवुलेशन हो गई है। इसके अलावा सीरम प्रोजेस्टेरॉन का एक टेस्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है ओवुलेशन होने का, ये डॉक्टर करवाते हैं। और यहाँ से ये जानना भी ज़रूरी है कि सीरम प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट आपने कब करवाना है। इसका भी फार्मूला है कि अगर आपके साइकिल की जो लेंथ है उसमें से आपने 7 माइनस करना है। सपोज कि किसी की साइकिल की लेंथ 28 है तो 7 माइनस करें 21। आपके साइकिल का जो 21st डे होगा उस पर आपने सीरम प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट करवाना है या किसी और इस मखसूस दिन पे सीरम प्रोजेस्टेरॉन अगर आपके बढ़े हुए होंगे तो ये ओवुलेशन होने की अलामत है। तो अगर इस किस्म की कोई अलामात जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं ओवुलेशन डिस्चार्ज के साथ साथ आपको फील होती हैं तो इट मीन्स कि आपका ओवुलेशन पीरियड चल रहा है, आपका फर्टाइल डेज हैं। इन दिनों में अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिलती हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। और विजाइनल डिस्चार्ज भी फीमेल के अंदर पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बदलता रहता है। पीरियड से 1-2 दिन पहले जो विजाइनल डिस्चार्ज होता है वो और तरह का होता है, और तकरीबन 4 किस्म का विजाइनल डिस्चार्ज फीमेल के अंदर होता है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो या तो इस चीज़ की अलामत है कि आपके अंदर हमल ठहर गया है, या इस चीज़ की अलामत है कि आपको पीरियड्स आने वाले हैं, या अगर विजाइनल डिस्चार्ज थ्रू आउट होता रहता है और स्मेली है, बदबूदार है, तो इट मीन्स कि आपके अंदर इन्फेक्शन है। या फिर चौथा विजाइनल डिस्चार्ज होता है जो साइकिल के मिड में ओवुलेशन डिस्चार्ज जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। और इन चारों डिस्चार्ज में कैसे फ़र्क करेंगे, इनकी अलग अलग क्या क्या सिम्टम्स होंगी, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।